अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नॉर्मल गुफ्तगू के एक नई वीडियो में हाजिर है मोहम्मद अवैस नवीद अहमद। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कई ख़ानदानों को। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे तो ये एक खुशी की बात होती है, बिल्कुल लेकिन कई फैमिलीज़ इस खुशी को अपने लिए एक टेंशन बना लेती हैं बिल्कुल और अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बना लेती हैं। ऐसे ही है। और हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तानी शादियाँ बिल्कुल ऐसे ही। और शादियों में होने वाली रसूमात और रिश्तेदारों के के नखरे नखरे और ये ऐसे सब। ही है। तो बेसिकली शादी जो है वो होता है दो लोगों के मिलने की एक रस्म है, मतलब ऐसा ही है। हमारी सुन्नत है, सुन्नत ऐसे ही। रसूल है जिसको हमने पूरा करना होता है। बिल्कुल तो उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह उसको सेलिब्रेट करना है सेलिब्रेट और करना है। कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को लाना है। ऐसा ही है। मोस्टली पाकिस्तान में क्या देखा गया है वो पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अब फैमिली दो फैमिलियां हैं, बिल्कुल लड़का और लड़की की शादी है। तो अब वो दो लोगों की शादी के लिए जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसा ही। अब उसके उसके पीछे की जो कहानी है ना वो बहुत लंबी है। उसमें जो दोनों खानदान हैं, लड़का का हो या लड़की का हो, बिल्कुल ऐसे ही। दोनों के ऊपर एक प्रेशर होता है, ऐसे ही दोनों सोसाइटल ऐसे ही। प्रेशर ऐसे। कि फॉर एग्जांपल अगर लड़की वाले हैं तो उनके ऊपर है कि हमारे फलां रिश्तेदार ने शादी की थी अभी बिल्कुल। रिसेंट पास्ट में, तो हम्म। उन्होंने अपनी बेटी को ये फलां फलां चीज़ें जहेज में दी, इतना बिल्कुल गोल्ड दिया। बिल्कुल। तो हमें अब क्या करना है कि हमें उनसे थोड़ा सा और थोड़ा आगे ज़्यादा बढ़ना है। देना है। बिल्कुल। अब उस आगे बढ़ने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारी अपनी इस्तात कितनी है। बिल्कुल ऐसे ही। फॉर एग्जांपल अगर हमारा बजट है, एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 लाख रुपए का बजट है, बिल्कुल तो हम जो प्लानिंग कर रहे होंगे जिस हिसाब से हम रसूमात के हिसाब से बजट को सेट करके बिल्कुल ऐसे ही। उसको चलेंगे, ऐसा ही। ना कि अपनी रसूमात को अपने बजट के हिसाब से चेक बिल्कुल। करें सेट करें। तो हमारे जो बजट होते हैं वो रसूमात के हिसाब से चल रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि जहाँ रिश्ता होता है ना, अगर अगर लड़का और लड़की है, हम्म। दो खानदान जब मिल रहे होते हैं तो उनको ये बैठ के ना म्यूचुअली जो है ना डिस्कस करना चाहिए हाँ। कि आपका मेन्यू क्या है, हमारा मेन्यू क्या होगा, आप क्या अपने हम्म। बेटे को देंगे, आप क्या बेटी को देंगे। हम्म। तो ये सब चीज़ें बैठ कर डिस्कस करनी। अब यहाँ पे अक्सर होता ये है कि लोग ना कंपैरिजन लाइफ में चले जाते हैं। हाँ उनकी एग्जैक्टली। इस्तात होती 10 लाख की और वो देखते हैं कि खानदान में किसी ने पचास वो जो लाख रुपए खर्च प्लानिंग कर किए रहे हुए हैं। होते हैं अपनी शादी की वो बिल्कुल। 20 लाख से भी ऊपर जा बीस रही लाख होती से है। ऊपर की है। यार उसने 500 लोगों को बुलाया था, हम 700 लोगों को बुलाएंगे। हाँ। ठीक है। उसने 5 डिशें रखी थी अपने मेन्यू में और हम लोग जो है ना हम आठ 8 डिशें रखेंगे, ये 10 10 रखेंगे। रखेंगे। तो भाई तुम लोग अपनी चादर लेके पाँव फैलाओ, तुम लोग फालतू खर्चे क्यों कर रहे हो? हाँ आजकल के एग्जैक्टली। इस दौर में जो है ना पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जो कमा सकता है वो वेल एंड गुड है, जो उसको हाँ जिनके चाहिए। पास है उनके लिए कोई इशू नहीं है। बिल्कुल वो कर सकता है, और जो खर्च कर मुतवसत सकता है। तबके के लोग होते हैं, जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, बिल्कुल जिनका पहले ही गुजर बसर मतलब हैंड टू माउथ ही चल रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको ज़रा ख्याल रखना चाहिए इन सब चीज़ों का कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इतना सारा पैसा, असल में इसमें जो कल्प्रिट है ना वो एक जुमला है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। अब फैमिलीज ये सोचने में लग जाती हैं कि अगर हम ये सब कुछ नहीं करते तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे के चक्कर में मतलब आपके 2-3 घंटे के लिए फैमिली खानदानों ने आना है, जो आपका बिल्कुल मतलब मेहमान है, आपके खानदान आएंगे, 2-3 घंटा एंजॉय करेंगे और चले बिल्कुल। जाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहना है, यार मज़ा तो बहुत आया, बाकी सब तो ठीक था लेकिन खाना अच्छा नहीं था। बिरयानी और में वो जो मसाला कम था। अच्छा, और जो मेहमान आते हैं उनके अलग टेंट्रम्स और अलग बिल्कुल उनके ऐसे ही। वो शशके चल रहे होते हैं। मेहमान आएंगे वो सबसे पहले उनका सवाल होगा मेन्यू में क्या है। मेन्यू में क्या भाई है। तुम यहाँ पे शादी की खुशी में शरीक होने के लिए आए हो, ये फूड रिव्यू करने या आए तुम हो। यहाँ पे हाँ फूड का रिव्यू करने आए हो, ऐसे या ही। तुम फूड इंस्पेक्टर हो, तुम क्या चीज़ हो। ऐसे ही। मतलब क्या करने आए हो, शादी में आए हो अपना एंजॉय करो, अपनी शिरकत करो, सामने वाले की खुशी में उसका शरीक हो, मतलब शरीक उसको हो। दुआएं दो। हाँ उनको दुआएं नया दो। कपल है उसको दुआएं दो। तो वहाँ आते हैं बस बस जाओ। आते हैं बैठते हैं बस खाना। देखा यार ये हाँ क्या है यार, यार उसमें ये क्या, बिरयानी में हाँ मसाला नहीं है। बिरयानी में मसाला नहीं है, या फीकी सी बिरयानी में बिरयानी। नमक तेज़ है, कौन से पकवान से बनवा ली। हाँ ये कौन से पकवान से बनवा ली, हम हमें बताते, बताओ। हम हमारा एक ऐसे जानने ही। वाला है वो बहुत अच्छी कुकिंग करता है। मतलब इस तरह की अच्छा, ये बातें होती ऐसे हैं। लोग होते हैं जो ना वो बाद में कंप्लेन करते हैं, यार हमें बताते हम कर लेते हैं, जब हाँ हम कर शादी का लेते हैं। मौका होता है सबको पूछते नहीं है जब आप लोग। वो फैमिली बेचारी इधर उधर धक्के भाग खा रही रही होती थी, है। जब भाग रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तब आप लोग कहाँ थे, आपने ऐसे अपनी ही। हेल्प तब क्यों नहीं ऑफर की। बिल्कुल आपको तब अपनी हेल्प ऑफर करनी चाहिए थी। तो बिल्कुल उस वक्त आप गायब रहते हैं और बाद में आपको ख्याल आ जाता है कि भाई हमें क्यों नहीं बताया, हमसे बिल्कुल। हेल्प ले लेनी अच्छा, चाहिए थी। इसमें जो है ना, इसमें तो खर्चों के ऊपर मैं एक बात ऐड करूंगा। अच्छा, अब लड़का और लड़की की शादी है दोनों खानदानों की। हम्म। वो लड़की जो है उसके 3 इवेंट है। हम्म। मेहंदी, बारात, बारात। वलीमा।
ठीक है। अब मसला यहाँ पे एक और भी यहाँ है ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अब 3 इवेंट नहीं रहे ना, अब बिल्कुल मसला ये है कि अब शादियां और लंबी हो गई हैं। ऐसा ही है। मतलब आपको क्या बोलते हैं उसको, ब्राइडल शावर आ गया ब्राइडल शावर और आ गया, हर मायूं आ चीज गया। अब बिल्कुल ब्राइडल शावर चलेगा 2 दिन, मायूं बिल्कुल। चलेगा एक हफ्ता, एक हफ्ता चलेगी, उसके बाद ढोलकी रहेगी, पता नहीं पता ढोलकी नहीं पे। वो भी अच्छा हाँ नई वो, नई रस्मात हो गई हाँ हैं। वो अजीब अजीब रस्में आ गई हैं, पहले तो ये सब नहीं होता था। हम्म, अब ये जब से जेंजी आई है तो इन्होंने कुछ अलग ही बस काम शुरू कर दिए हैं। वो तो चलो आप अगर मतलब कर सकते हो तो आप करें, लेकिन आप ये हाँ देखें जो अफोर्ड नहीं कर सकती लड़की बेचारी, वो अपना जहेज, एक तो जहेज के ऊपर पहले आते हैं हाँ, कि माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं कि यार जहेज में लड़की, और लड़के लड़के वालों वाले की भी यही कई कहते जगह हैं तो लड़के कि वालों यार की अपनी डिमांड होती है हाँ कुछ तो डिमांड करते हैं, कुछ ये कहते हैं आप अपनी इस्तात के मुताबिक दे दें जो देना जो चाहते आपको हैं दे देना दें। चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। हम्म। वो डिमांड नहीं करते। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं यार गाड़ी बंगला और ये भी करवा रहे होते हैं, जायदादें, हम्म। और पता नहीं कितने तोला सोना अच्छा, भी और फिर लिखवा रहे गाड़ी होते भी उनको, अभी रिसेंटली एक ड्रामे का सीन मैंने देखा था, उसमें हैं। ऐसा हुआ ना कि ऐसे ही, वो ऑल्टो देता है तो वो कहता है ये क्या लाए हो तुम। ऐसा ही है। अगले दिन जाके उसने वो ऑल्टो भी बेच दी। बस ऐसा ही है। तो मतलब औकात तो तुम्हारी इतनी भी नहीं है कि तुम ऑल्टो भी रख सको, और बिल्कुल तुम ऐसा ही। डिमांड्स इतनी हाई रखते हो कि तुम्हें अच्छी गाड़ी चाहिए और अच्छी चीज़ें चाहिए। तो मैं इसी बात को अभी कंटिन्यू करना चाहूंगा कि बेचारे अपना सफेदपोश जो लोग हैं हम्म। वो मतलब जहेज बनाने के ऊपर जुड़ जाते हैं, वो मतलब सालों साल कई साल बेचारे लग जाते हैं लगा माँ देते बाप हैं, को। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर वो अब माँ बाप तो अपनी ख्वाहिश है ना कि अपनी बेटी को अच्छा चीज खुशी से देते दे, हैं। हाँ अच्छी चीज दें। तो फिर वो कुछ खानदान में ऐसा भी होता है यार क्या लेकर आए हो, जहेज में कुछ भी नहीं लेकर आए तुम हाँ, लोग। वो फिर वो आगे से ताने भी क्रिटिसाइज मिलते ऐसे भी हैं होते हैं। कि तुम क्या लेके आई हो, खाली हाथ आ गई खाली तुम, याद आ तुम्हें गए, शर्म नहीं आई, तुम्हारे माँ ऐसा ही बाप को है। भी शर्म नहीं आई। और फिर लड़की के साथ एक अलग से एक बिल्कुल बिहेवियर शुरू हो टॉर्चर हो जाता जाता है है। बिल्कुल। हाँ, एक अलग से बिहेवियर शुरू हो जाता है उसके साथ। तो अच्छा, फिर वापस शादी की रस्मों पे आते हैं। हम्म अच्छा, फिर ये जो रस्में, ये हफ्ता 15 दिन जितना भी ये चलता है सब, हम्म। इसके ऊपर डेली लोग आएंगे, डेली वो डेली खाना मेहमानों का चाहे खाना होगा, फिर डेली रिफ्रेशमेंट, वो अपना रिव्यू देंगे। ऐसा ही। डेली वो बोलेंगे कि नहीं यार, आज इन्होंने जो कौरमा बनाया ना ये ये अच्छा नहीं अच्छा था। नहीं था। अच्छा, आज वो ये बोलेंगे कि आज जो कौरमा बना ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल 2 दिन बाद कुछ और चीज़ बनेगी तो कहेंगे यार वो उस दिन वाला कौरमा इससे बहुत अच्छा अच्छा था। था, ऐसे ही कहाँ से तो बनवाया हमें मतलब आज बताओ, दो ऐसे दिन ही। बाद क्या हो गया, ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि वो 2 दिन पहले वाला अच्छा था, बिल्कुल जो कि उस दिन बुरा था। तो मतलब इस तरह की बातें होती हैं। अच्छा, फिर अब बात आ जाती है, अब इतने सारे फंक्शंस हैं, दस बिल्कुल। बारह दिन के आपके फंक्शंस की एक फंक्शन पूरी ऐसे ही, लाइनअप है। अब बिल्कुल उस हर लाइनअप के सारे फंक्शंस के लिए आपको हर दिन एक नया सूट चाहिए, बिल्कुल। उसके साथ मैचिंग जूते चाहिए, जूते चाहिए, उसके साथ ज्वेलरी आपको चाहिए, औरतों को मेकअप भी उस तरह का मेकअप चाहिए, ज्वेलरी फिर ज्वेलरी चाहिए। भी अलग अलग चाहिए। तो मतलब ये सब चीज़ें अच्छा मैनेज करने के चक्कर में। औरतों के ऊपर अभी आप आए हैं तो उसमें एक चीज, एक पॉइंट मैं भी ऐड करूंगा, क्योंकि इस चीज से हर बंदा कोई ना कोई अपनी लाइफ में कोई गुजरता ही है, सब गुजरता सब ही है, गुजरते ही हैं। एक्सपीरियंस किया होगा। मेकअप कौन से पार्लर से होगा, हाँ। उस पार्लर का अच्छा है, हाँ। उस पार्लर का अच्छा है। हाँ। 3 4 की डेट्स चेक की कि भाई डेट मिल रही नहीं मिल रही, यार ये 50,000 ले रहे हैं, वो एक हाँ। लाख रुपए ले रही है, वो 1,50,000 हाँ, ले रहे हैं, ऐसे ही डेढ़ है। लाख रुपए ले रही हैं। तो हर इवेंट और उसके हिसाब से जो है ना हाँ, उनका मेकअप और वो सब पाउडर डिसाइड होता है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये भी रस्में, रस्मों के साथ साथ ये दिखावा भी है कि हाँ, हमारी दिखावा भी वाली बहुत वहां है। से रेडी हुई हमने है, तो वहां फलां बहुत बड़े ब्यूटी पार्लर से जो है एक्स ना वाई जी से करवा लिया करवा हमने, तो लिया ये हमने। तो बहुत अच्छा उन्होंने मेकअप किया, बहुत बिल्कुल अच्छा मेक ओवर हुआ हमारा, और ऐसा ही है। हम तो बहुत सुपीरियर लग रहे हैं आज। हालांकि ऐसा नहीं होता, इंसान को दिल से खुश होना चाहिए बिल्कुल और इंसान को मुतमईन होना चाहिए, ऐसा ही है। तो बंदा खुद ही खूबसूरत लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े पार्लर पे जाएंगे, किसी अच्छी जगह से आप रेडी होंगे तभी आप अच्छे लगेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये देखना चाहिए कि आपकी जो आपके जो रिलेटिव्स हैं जिसके आप घर जा रहे हैं, हम्म। उनको उनकी थोड़ी हेल्प आउट करनी चाहिए। अच्छा एक बात यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि अगर मशवरा दे दो ना किसी को कि हाँ। यार सादगी से शादी कर लो, मतलब कम ओह, खर्च में कर लो। वो तो तुमने ज्यादती कर दी ना। अच्छा ये तो अब वो तुमने। क्या बोलेंगे, हाँ तो लोग क्या कहेंगे, हमारे वक्त में आके हमारी शादी में आके खाया पिया, हाँ, और अब जब अपना टाइम आया तो पतली गली से तो निकल अब लिए। हाँ, अब सादगी से बताओ करना यार, शुरू कर दिया, पैसे बचाए, ये पैसे किया बचाए, वो किया, कंजूस सारी कंजूसी कर जिंदगी ली। बाहर रहे हाँ, हैं। इतना पैसा कमाने के बाद भी ऐसी हरकतें हैं, तो ये बस तो अब हालांकि इस्लाम और इस्लाम की तरफ से भी हमें यही तालीमात मिलती है बिल्कुल कि ऐसे, सादगी से निकाह करो और वलीमा अच्छा करो। वलीमा अच्छा करो। मतलब ऐलान वलीमे में भी 8 डिशें नहीं बोली ऐलान गई कि निकाह, आठ हाँ या वो दस ये नहीं डिशें बोला गया कि आप खजूरें भी खिला के हाँ वलीमे किए हैं वलीमा की है, बिल्कुल हजूर ऐसे पाक ही, के लोगों में, हजूर पाक के दौर में लोगों ने। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोग तो बस वो एक पूरा लंबा मेन्यू बनाते हैं, बिल्कुल तो उसमें फिश होनी चाहिए, उसमें चरगे होने चाहिए, वॉन्गटॉन्स उसमें होने बिरयानी चाहिए होनी आपके, चाहिए। बिल्कुल सैलिड रशियन हाँ, होना चाहिए, तो वो मतलब इस तरह की हर चीज। चीज़ें सारी महंगी महंगी। भाई जो आप अफोर्ड कर सकते हो आप करो, कोई मसला नहीं, लेकिन जो नहीं कर रहा, अच्छा इसमें ना अब
लड़की वाले जो है वो वीक हैं थोड़े से, हाँ और लड़के वाले स्ट्रांग हैं। हाँ। तो वहाँ दूध पिलाई की रस्में हो रही हैं, सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। लड़की वालों के ऊपर पहले तो ये प्रेशर होगा ना कि प्रेशर होता हमने है, 400 मेहमान लाने हैं। बिल्कुल ऐसे अब ही वो है, लड़की का बाप बेचारा अकेला कमाने वाला हो अगर, बिल्कुल ऐसे ही और है, उसके ऊपर मतलब उसका कोई और बेटा भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो वो 400 बंदों का खाना उसके सर पड़ गया तो ऐसे मतलब ही है। 400 बंदे मतलब 5-6 लाख रुपए पाँच तो छह लाख उसका रुपए तो फिर एक ही दिन खाने में का उसका और उड़ फिर जाएगा। हॉल का भी, हाँ, हॉल के अलग से होते हैं कैपेसिटी देखनी चार्जेस। पड़ती है हॉल हाँ, की भी, जितना इतना बड़ा बैंक्वेट की। हॉल भी चाहिए फिर सबसे बिल्कुल बड़ा। ऐसा ही है। जब 400 बंदा आपका 500 बंदा आ रहा है तो उसके लिए फिर पहले सीटिंग आपने मैनेजमेंट, अरेंज बिल्कुल करनी है, हाँ, ऐसे फिर ही, खाना आप अरेंज करेंगे तो मतलब 8-10 लाख तो उस बेचारे का एक ही दिन बेचारे में चला कैसे लग जाएगा, गया। जिसकी सैलरी 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये सैलरी होगी। अच्छा, इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि अगर मेहमानों के कार्ड पे लिख देना सिर्फ 2 अफराद, जाहिर उफ, बात है अब लड़की लड़की वाले हैं बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां लिख ये दो दो 2 अफराद अफराद तो समझो गाली है। फिर वो जो 2 अफराद बुलाते हैं, यार इससे अच्छा तो बुलाते ही ना। इससे अच्छा अरे ना ही बुलाते। अरे भाई, वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर हाँ आप उनके अपने मेहमान हैं, आपके भी पूरे लेके हाँ, जाना है, तो एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता जाहिर है। है हर चीज को मैनेज करके चल हाँ रहा होता है हर बिल्कुल। बंदा। इसलिए जो है ना, या तो मैं सोल्यूशन मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा, लड़का और लड़की दोनों को ना एक म्यूचुअल फंक्शन करना चाहिए, हाँ ठीक है ना। मतलब एक रिसेप्शन भी हो जाए, बारात भी हो जाए, हाँ, ठीक है, दोनों एक जगह एग्जैक्टली करें और खर्चा डिवाइड कर लें, हाँ। ताकि उस वो बेचारे अपने 10-15 लाख रुपए चलो अलग अगर लगा अलग रहे हैं। अलग कर भी रहे हैं हाँ। तो भी मतलब ख्याल करना चाहिए ना कि आप अच्छा, इतनी इसमें लंबी भी चौड़ी 400-500 बंदे की नहीं, बारात क्यों लेके जा रहे हैं हाँ आप? बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं अगर इसकी मैं कह रहा लॉजिक हूँ क्या है? वही ना। और अगर इसमें अगर ऐसा लोग कर भी देते हैं ना, रिसेप्शन एक हम्म। रखते हैं और वो सब, उसमें भी लोग मतलब हाँ, क्रिटिसाइज वो करते हैं, उसमें यार कीड़े पैसा निकालते बचा हैं, लिया पैसा तुम लोगों ने, बचा लिया, कंजूसी कर ली। एक ही दिन में निपटा तो दिया। हाँ, एक ही दिन हम में तो दो सब कर दिन लिया। खाना खाने वाले थे, तुमने एक ही हमने दिन तो में एक खाना हफ्ते से खा। फाका गुजारा हुआ है कि 2 दिन खाना ऐ- खाएंगे, अच्छे से खाना खाएंगे शादी का। ऐसा ही है, तो उनकी एक हफ्ते की डाइट बेचारों की मारी जाती है। ऐसा ही है। नहीं, बहरहाल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तो साथ जो है ना, वो मेहमानों की लिस्ट भी बनानी चाहिए, हाँ कितने लोग आने चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि जो मैं जिस जिस हक में हूँ कि कम से कम लोग हों, ठीक है, हम्म, या तो सादगी से कर लो और एक अच्छा रिसेप्शन दे दो। अगर आपने बारात के फंक्शन को अच्छा करना है ना तो आप बिल्कुल, ये कर सकते हैं कि जो लोग बारात में जा रहे हैं लड़की के हम्म, घर या हॉल जो भी लड़की को लेने के लिए, बिल्कुल, वो लोग आप मिनिमल कर लें, बिल्कुल ऐसे ही, उनको कम कर लें। ऐसे। उनको कम रख के आप वही बंदे अपने घर में बुला लें, वहां पे उनको हाँ, अच्छा सा खाना वहाँ खिलाएं। बुला लें, माइयों में बुला लें, आप हाँ, अगर आपके आप पास। अफोर्ड कर सकते हो अपनी जगह, हाँ, माइयों पे बुला तो लो। फिर वो जब आपकी बारात से वो आ जाएंगे तो फिर हाँ, वो अगले दिन आप वलीमा कर लें, बिल्कुल वलीमे में ऐसा आप ही है, कर लें, जितने चाहे लोग बुलाएं, फिर उसमें तो ऐसा ही कोई है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना ठीक, अफोर्ड कर सकते हैं उतना कर लें। ठीक है। तो तो बस, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को असल में दिखावा, असल में सारी प्रॉब्लम बिल्कुल दिखावा है ऐसा ही, कि लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल करनी है कि ऐसा ही है, अगर फलां बंदे ने 1000 बंदा बुलाए तो मैं ज़्यादा बुला के उसको जो है ना नीचा नीचा दिखाऊंगा, दिखा दो, उन ताकि उनको पता चले, ऐसे ही शरीका है। नु पता लगे। शरीका नु क्या, साड़ने के लिए जो है ना वो जो लोग करते ऐसे हैं ना ही। ये सब हरकतें, तो इसमें सारा काम खराब हो जाता है। और फिर बाद में लोग कहते हैं कि जो मेरी, लोग अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल, उनके लिए इशू नहीं होता है, लेकिन जो बेचारा बंदा लोग क्या कहेंगे के चक्कर में एक मुतवसत तबके का नहीं आदमी भाई, पिसता है इन लोग सब चीज़ों में, वो कई कई दफ़ा एक लोग शादी गुजरती है तो वो फैमिली 3-4 साल लगते हैं उसको वापस रिकवर ट्रैक पे करने के आने लिए में। बीसियां डाल डाल के लोग जो है ना अपने कर्ज, कर्जे उतार रहे हाँ, होते हैं, कर्जे बिल्कुल चढ़ जाते हैं, पता नहीं बैंक से क्रेडिट कार्ड मैक्सिमाइज कर लेते हैं, अपने ऐसे ही मैक्सिमम यूज़ कर ऐसा ही है। लेते हैं। तो मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों को। शादी को आसान बनाओ, सुन्नत तरीके से हाँ, निकाह निकाह करो, करो और और खामोशी से, और खामोशी से जितने भी लोगों को आप अपनी अफोर्ड कर इस्तात के सकते हो, मुताबिक रिश्तेदारों को करीब, उनको बुला के वलीमा खाना करके और दे दो। अपना काम कर लें, आप अपना शादी करें और हाँ ज़िंदगी अपनी सुकून से गुजारें, बिल्कुल ऐसे ही। ताकि जो, शादी के बाद आप सुकून से रहें, आप पे ये टेंशन ना हो कि मैंने अब कर्ज उतारना है, मेरे ऊपर ये मसले हैं, अरे इतने पैसे। आजकल का जो दौर है ना, अगर ये पैसा जो आप शादी पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो अपने बिजनेस में, या आप हाँ, लड़की वालों को भी लड़के वालों को भी चाहिए, दोनों को वो सोचना दोनों को एक चाहिए। जगह पैसा रख दें, हाँ, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर वो लें या उस कोई लड़के एसेट लड़की बना को लें, दे दो वो पैसा, बिल्कुल, या हाँ, वो कि तो उनके बिजनेस काम आ कर जाए। लें, या तो वो बिजनेस कर लें, या तो कोई एसेट बना लें अपना। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली। ये अब 3 दिन के लिए आप 40-50 लाख रुपए खर्च करना, ये इसकी बेवकूफ़ी वाली कोई कोई बात है। लॉजिक नहीं है इसकी। बिल्कुल ऐसे ही। तो एनीवेज ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आप भी इसके हवाले से अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कमेंट्स में। और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।